हाय फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज मैं झारखंड की ट्रेडिशनल रोटी पीठा बनाने वाली हूँ। ये चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है और ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल रोटी है। ये हम तब बनाते हैं जब हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं या फिर कोई त्यौहार होता है, तब हम इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है। हम बहुत कम तेल का यूज़ करते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। और देखिए पीछे अरपन कोहड़ा का फूल तोड़ रहा है, तो आज मैं इसके भी पकौड़े बनाने वाली हूँ। और इसकी रेसिपी की मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। पीठा बनाने के लिए कुछ मुझे हरी मिर्ची की भी आवश्यकता है, तो चलिए फिर चलते हैं, उसे भी तोड़ लेते हैं। ये बोदी का लतर है, देखिए इधर कुछ बोदी फली हुई है और ये बोदी का जो लतर है उसको हम लोग लकड़ी के सहारे सपोर्ट करके रखते हैं। ये लकड़ी है, इसके सहारे सपोर्ट करके रखते हैं और जब ये लकड़ी सूख जाती है तो इसको हम लोग जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर हम लोग इसे जाड़े के दिन में ही इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अपना लकड़ी चूल्हा दिखाऊंगी, तो फिर चलिए चलते हैं लकड़ी चूल्हा देखने के लिए। ये देखिए बरसात में मेरे चूल्हा की क्या हालत हो गई है। ये चूल्हा जो है ये पेड़ के नीचे हमने बनाया है, इसीलिए बरसात की वजह से ये पूरी तरह से टूट गई है। जब बरसात ख़त्म होने के बाद फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। फिर यहाँ साफ़ करने के बाद में फिर हम यहीं पर लकड़ी चूल्हा जलाएंगे और यहीं पर हम लोग खाना वगैरह जो है बनाते हैं। तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी अभी तोड़ लेती हूँ। ताज़ी हरी मिर्च जो होती है वो खाने में इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है और मुझे तो झाल खाना बहुत पसंद है। तो मिर्ची मैं तोड़ ली हूँ। चलिए फिर अब पीठा बनाने के लिए चलते हैं। मैं 1 केजी चावल को रात में ही भिगो कर छोड़ दी थी 6 घंटे के लिए। अब इसे मैं जार में डाल लेती हूँ और लगभग 1 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। चावल को हम जितना ज़्यादा महीन पीसेंगे पीठा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। उड़द को भी मैं 6 घंटे के लिए भिगा दी थी, इसे मैं जार में डाल ली हूँ और 4 मिर्ची, कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक डाल दी हूँ और आधा कटोरा पानी। उड़द को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं पीसना है। फिर इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग, और उसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। उड़द का जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। घोल में भी स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैं गैस में पहले से ही कढ़ाई चढ़ा के रखी थी और कढ़ाई में मैं 1 कटोरी पानी और जो पिसा हुआ चावल का जो घोल है उसे डाल देती हूँ। हमें चावल के घोल को धीरे धीरे धीमी आंच में पकाना है और चलाते रहना है। धीरे धीरे इसका पानी जो है सूखने लगेगा और वो जम जाएगा और जमने के बाद एक अच्छा डो बन जाएगा। डो बनने के बाद भी इसे हमें कुछ देर तक पकाते रहना है, इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए और जब हम इसे छू के देखेंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं चिपकना चाहिए। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और हाथ में तेल लगाने के बाद में इसे अच्छी तरह से गूंथते हैं। ये जो चावल का डो है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको गूंथते समय हमें अपने हाथ को भी जलने से बचाना है। चावल का आटा को जब हम गूंथते हैं तो वो बर्तन से चिपकने लगता है, तो बर्तन में भी हमें हल्का हल्का तेल लगा लेना है। चावल के आटे का जो डो है उसे हम बहुत अच्छी तरह से गूंथना है ताकि इसकी रोटी जो है वो बहुत सॉफ्ट बने। डो से हम एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं और उसे एक बोल का शेप दे देते हैं। फिर उस बोल को हम एक कटोरे का शेप देंगे। फिर हम इसके बीच में 1 चम्मच उड़द डाल देंगे। उड़द डालते समय इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि उड़द जो है वो साइड में ना लगे, नहीं तो ये अच्छी तरह से नहीं चिपक पाएगा और जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये खुल जाएगा। मैं एक पीठा बना ली हूँ। अब इसी तरह से मैं सभी पीठों को बना लेती हूँ। मैं पहले से इडली साँचा में पानी डाल के गरम कर ली थी और ये गरम हो चुका है। अब मैं सभी पीठों को एक एक करके इसमें डाल देती हूँ और 20 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेती हूँ। इसे बॉईल करते समय इडली का साँचा का ढक्कन जो है उसे हमें अच्छी तरह से बंद करना है। 20 मिनट हो चुकी है। अब इसे हम ढक्कन खोल करके देख लेते हैं ये अच्छी तरह से पकी है या नहीं। पीठा अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पीठा को चिकन, मटन या फिर चना आलू के छोले के साथ खाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।